अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से यहाँ पे कैसे पहुँच गया, बताता हूँ वो भी। तो यार होता कुछ यूँ है कि मैं रेड फोर्ट के बाद सीधे चांदनी चौक मार्केट घूमने जाता हूँ। चांदनी चौक मार्केट के रिव्यूज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मतलब जब से आया मुझे इतने सारे लोगों ने एक ही चीज़ बोली है, अपने फ़ोन को बचाकर, अपने सामान को बचाकर। तो इस वजह से मैं वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, लाइक कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, ज़्यादा मैं फ़ोन को निकालता ही नहीं हूँ। पूरे टाइम मेरा जो भी रहता है फ़ोकस मेरी चीज़ों को बचाने में रहता है। तो इसी वजह से फिर मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया और फिर चांदनी चौक के मार्केट और आस-पास के एरिया, जामा मस्जिद वाले एरिया में मुझे लगभग पूरा टाइम मैंने वहीं निकाल दिया रात तक का। और फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं सीधा हॉस्टल आ गया। तो इस वजह से फिर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की और रात को मैं थक चुका था, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा अवॉइड किया। उसके बाद मैं सुबह उठा, सुबह उठने के बाद नहा धो कर रेडी हूँ, अब बस जाने वाला हूँ। तो अभी तो मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ और आगे एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जा रहा हूँ। दिल्ली का ट्रैफिक। ओके, सो ये है मेरा गेस्ट हाउस, जो कि थोड़ा पुराने स्टाइल में बना है, लेकिन आई लाइक इट। मैं कल देख कर गया था, तो ये तो इच्छा इधर ही रहने की, अगर देख तो नज़र तो नहीं। ये मेरा गेस्ट हाउस का रूम है, यहाँ पे मैंने मेरा सामान रख दिया है और अब मैं निकल रहा हूँ आज थोड़ा सा न्यू दिल्ली एक्सप्लोर करने। तो चलो भी चलते हैं यार। यहाँ से जा रहे हैं हम अपन नेशनल म्यूज़ियम। मैंने सुना है वो भी एक वर्थ टू वॉच जगह है। यहाँ से अपन लेंगे दिल्ली गेट मेट्रो, जो कि यहाँ से सीधे चलने के बाद आएगी। फिर वहाँ से अपन जाएंगे कहाँ पे, शायद उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन है। फिर वहाँ से उतरने के बाद थोड़ी सी दूर पैदल चलने के बाद हम पहुँच जाएंगे छतरपुर। इसी रोड पे चल रहा हूँ। उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही मेन रोड आई है और इसी पे सीधे चलते ही हमारा नेशनल म्यूज़ियम आ जाएगा। नेशनल म्यूज़ियम, अगर आपका इंडिया की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये जगह डेफिनेटली आपके लिए ही है। ये म्यूज़ियम इंडिया के लार्जेस्ट म्यूज़ियम में से एक है, जो कि 1949 में ही बनकर रेडी हुआ था। इस म्यूज़ियम में अराउंड 2 लाख आर्टिफैक्ट्स हैं, जो हमारी 5000 ईयर्स पुरानी हिस्ट्री को भी कवर करते हैं। म्यूज़ियम में एंटर होते ही हमें देखने को मिलती है बहुत पुरानी स्टैचूज़, जो कि इंडिया के अलग-अलग जगह से लाई गई है। जैसे ये भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का स्टैचू, जो कि विजयनगर एम्पायर के टाइम का माना जाता है, मतलब आज से 500 साल पुराना। और ये नटराज का स्टैचू, ये भी साउथ इंडिया में ही मिला है, जो 100 साल से ज़्यादा पुराना है। म्यूज़ियम में आगे जाकर मैं अलग-अलग टाइम पीरियड के आर्टिफैक्ट्स देखता हूँ। थिएटर के थ्रू उनकी हिस्ट्री जानता हूँ, जिससे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा लगता है कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री कितनी रिच है। नेशनल म्यूज़ियम में 3 घंटे हमारे हिस्ट्री को जानने के बाद मैं फिर जाता हूँ इंडिया गेट। यहाँ पे अगर देख सकते हो तो बहुत लंबा पाथवे है, अराउंड 1.5-2 किलोमीटर तो होगा, ये आराम से होगा। वहीं पे चल रहे हैं। तो यहाँ से सीधा जो रास्ता आता है, वहाँ से इस रोड को इन्होंने बंद कर दिया। मतलब यहाँ से आप ट्रेस पास नहीं कर सकते हो, यहाँ से आपको अंडर पास लेना पड़ेगा, अंडर पास से आपको जाना पड़ेगा। तो शायद पिछली बार आया था मैं तब ऐसा नहीं था, ये अभी हुआ है। ओके, सो ये रोड क्रॉस करते हुए अंडर पास सीधा यहाँ से निकलता है और इसी के साथ हम पहुँच जाएंगे फिर कहाँ पे, इंडिया गेट। भाई चलिए, भीड़ देख रहे हो भाई, जैसे इंडिया गेट नहीं कोई मेला लगा हो। सीरियसली यार बहुत तगड़ी भीड़ है, मतलब मेरे हिसाब से तो है।
और ये रहा हमारा इंडिया गेट। अब वैसे तो इंडिया गेट को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता ही देता हूँ। इंडिया गेट को पूरा बनकर तैयार होने में पूरे 10 साल लगे थे। पहले इसका नाम इंडिया वॉर मेमोरियल था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इस मॉन्यूमेंट का नेम चेंज करके इंडिया गेट कर दिया गया। इंडिया गेट पर 13,516 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, जो वर्ल्ड वॉर वन और एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए थे। इंडिया गेट पे इतना टाइम बहुत है, अब निकलते हैं यहाँ से कन्नॉट प्लेस की तरफ। तो फाइनली फ्री हुआ, मतलब चेंज वेंज करके खाना वाना खा के। तो लास्ट जहाँ पे आपने देखा था ना, तो उसके बाद की मैं थोड़ी कहानी बताता हूँ। सो बेसिकली कन्नॉट प्लेस का जो बेसिकली कन्नॉट प्लेस का जो है वो उसके मार्केट के लिए फेमस है। तो मैं उसका मार्केट घूमा मैंने। सॉरी थोड़ी रात हो गई थी तो मैं अच्छे से वहाँ उस जगह की ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। फिर आज वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा था, तो इस वजह से मैं कन्नॉट प्लेस से सीधे दिल्ली गेट आ गया अपने इस नए गेस्ट हाउस में। आप लोग इस गेस्ट हाउस को देखोगे तो बहुत सिंपल सा गेस्ट हाउस है, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने रूम में आ गया हूँ, मतलब अपने घर पे रह रहा हूँ। तो ठीक है, मेरे लिए अच्छा है। और मैं अभी यहाँ आज रात यहीं स्टे करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली कल हम इस जगह से निकल जाए, मतलब दिल्ली से निकल जाते हैं। और कल की क्या जर्नी रहेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।